सभी को मेरी ओर से प्यार भरा जोहार। हम आपको दिखाना चाहेंगे स्कूल के हिस्ट्री के बारे में। वहाँ हम सबको भी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया, क्योंकि हम लोग भी उतना हिस्ट्री नहीं जानते हैं स्कूल के बारे में, क्योंकि उस टाइम हम लोगों का एडमिशन नहीं हुआ था। इस तरह हमारे फादर शिक्षक शिक्षिका लोग थे कि उन सब ने कितना स्ट्रगल करके जो है आज हमारे स्कूल इस मुकाम तक पहुँची है। तो चलिए आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से आप लोग को भी दिखाते हैं। सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत अवस्थित अनेक छोटे बड़े पहाड़ों की श्रृंखलाओं से घिरा खरकई नदी के दक्षिण दिशा में हरे भरे मैदानों की तराई में एक छोटा सा गांव गांडे डुंगरी है। सन 1974 ईस्वी में स्वर्गीय कंद्रा हेम्ब्रोम जी ने अपने आंगन में शिक्षा रूपी बीज बोया था। संत थॉमस उच्च विद्यालय के खुलने से पहले गांडे डुंगरी और आसपास के गांवों में शिक्षा की कमी थी। लोग अशिक्षित थे, आर्थिक रूप से गरीब थे। शिक्षा के अभाव में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। उन्हें जीवन यापन के लिए ईंट भट्टा में काम करना पड़ता था। समाज में नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी, जिस कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थीं। इस विपरीत परिस्थिति को देखकर गांडे डुंगरी निवासी स्वर्गीय कंद्रा हेम्ब्रोम और उनके सहयोगी दुखू हंसदा, छोटो हेम्ब्रोम एवं दसमत सोरेन ने क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। मेरा नाम दुखू हंसदा, आदन हेम्ब्रोम का बेटा कंद्रा हेम्ब्रोम से के साथ हम लोग बातचीत किया कि इस इलाका में बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग हैं और बच्चों भी बहुत हैं। सरकारी स्कूल है, मगर सरकारी स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग शुरू करेंगे और केजी से लेकर 7वां तक हम लोग पढ़ाएंगे। ये किरवा माइनिस, लांदू तुरामडी माइनिस शुरू होने वाला है और शुरू हो गया है तुरामडी माइनिस। तो हम लोग का सोच विचार यही था कि यहाँ से पढ़ाई करके हम लोग वहाँ काम में लायक बन जाए, तब यहाँ के लोग विकसित होंगे और रोजगार भी होंगे। तो इस मकसद से हम लोग वो ये स्कूल शुरू किया। शिक्षा की ज्योति को जलाने के लिए स्वर्गीय कंद्रा हेम्ब्रोम एवं उनके साथियों ने जमशेदपुर येसु समाज के तत्कालीन प्रोविंशियल फादर जोसेफ कालाथिल येसु समाजी के पास मदद के लिए पहुंचे। सन 1996 ईस्वी में जमशेदपुर येसु समाज की ओर से फादर अलेक्स ज्ञाना प्रगासम को इस क्षेत्र में शिक्षा की शुरुआत करने के लिए नियुक्त किया गया। गांडे डुंगरी मिशन actually began much before than the Jesuits went there. It was begun by the local Catholics, prominently by Adan Hembrom, the owner of the property where we are located, his son Kandra Hembrom, who was taking classes for the students regularly, and Dukku Hansda, who was the catechist that time. So these are the three people who were the pillars for the Gandhi mission. So we entered there in the year 1996. I contacted the villages of the neighboring villages. We mobilized the support from them. It was an overwhelming support that I received, especially from the youth. They came forward to make classrooms, to have doors, windows, to repair the roof. All these things were done by the local people. They brought the sand, the cement, the stones, whatever was needed for the construction, and that's how it began. As the center, as the mission is
celebrating its silver jubilee, I would like the mission to flourish, to reach out to all people there so that the local people benefit out of our presence, that we begin to strengthen them not only in education but also in other ways possible, and make our presence more relevant and meaningful there for the local people. फादर एलेक्स और बाद में उसके सहयोगी फादर्स जोसेफ जेवियर, जोसेफ अंतोनी, बेनेडिक्ट मिंज, रोमानुस जोजो, हिलारियोस कोंगारी एवं पोलिदोर कुजूर येसु समाजी ने इस ज्योति को गांडे डुंगरी और आसपास के गांव में जलाए रखा है। I joined St. Thomas School Gandhi Dungri on 17th April 2017. Since then, the school has progressed remarkably. In this school, the classes are held from class KG to class 10. Our students are very good. Academically, they are excellent because of the hard work of the teachers. The result is very good. Looking at the result of the students, parents are very happy and they are enthusiastic to educate their children in our school. We have a very good school atmosphere. There are very cordial relationship between teachers and students. Beside classroom teachings, we have extracurricular activities like football, volleyball, and for all-round development of the students, we have quiz competition, debate competition, painting and drawing competition, and various cultural activities. Along with these extracurricular activities, there is archery class. It is not only for the students of St. Thomas School Gandhi Dungri, but it is open for all nearby schools, including government school. This particular program is partially supported by Tata Steel. As we are celebrating Silver Jubilee, I am very happy to see the joy and happiness in the face of students, teachers and parents. इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर अनेक विद्यार्थी देश के अच्छे प्रतिष्ठानों के ऊंचे पदों में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, बैंक कर्मी, रेलवे कर्मी एवं समाज सेवी के रूप में कार्यरत हैं। Congratulations to all in St. Thomas School Gandhi Dungri on your Silver Jubilee celebration. We are grateful to all who have worked hard in all these 25 years to establish and nurture this institution. The village community, the teachers, the parents, the alumni, the students, the Jesuits who worked in the school, and all our benefactors. May God bless you and all your efforts in the mission of education. आज जमशेदपुर यीशु समाज अपनी निस्वार्थ सेवा एवं समर्पण से शिक्षा की ज्योति को सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों तक पहुंचाई है। ग्रामवासी जमशेदपुर यीशु समाज को शत शत नमन करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इस स्कूल को जिसको बनाने में बहुत सारा योगदान रहा, लेट कांद्रा सर, उनकी वाइफ सोमवारी हेमब्रम जी, आप मंच पे आए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे देखभाल करने वाले लेट रामराय टुडू की वाइफ सीता टुडू। सीता टुडू जी, आपके पति का इस स्कूल को खड़ा करने में बहुत बहुत योगदान रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा लेट खुदीराम हांसदा की वाइफ सुमित्रा हांसदा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा इस स्कूल को शुरू करने में जिनका शुरू से योगदान रहा है, मिस्टर दुखू हांसदा जी। इन लोगों ने इस स्कूल को शुरू करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, तो इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बच्चे लोग थोड़ा ताली
बजा दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम यहाँ आ पाए हैं। दुखू हांसदा जी, ये लोग इस स्कूल के फाउंडर हैं। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा दासमात सोरेन। अच्छा, वो कहीं चले गए हैं। इनके बाद और एक फाउंडर को मैं बुलाना चाहूँगा, छोटो हांसदा। छोटो, इन्हीं की योगदान का नतीजा है कि आज हम स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। हाँ, ये दासमात सोरेन जी है। बुलाना चाहूँगा कान्हू हेम्ब्रम, हमारे भूतपूर्व फादर साहब, फादर जो एंथोनी प्रिंसिपल रह चुके हैं। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा फादर रोमानुस जोजो। जब उतरेंगे ना अभी मैं बुलाना चाहूँगा फादर जेरोम फादर, अभी ये वर्तमान फादर हैं। मंच पर आमंत्रित करता हूं फादर एलेक्स ज्ञान प्रकाशन। फादर, आप स्टेज पर आए। के लिए सबसे पहले आए फादर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फादर जोसेफ कलाथी, फादर ने ही सबसे पहले इस विद्यालय की नींव को डालने के लिए सोचे थे, इसीलिए ये फादर के साथ बहुत बड़े एक योगदान है हमारे विद्यालय के लिए। फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद मंच पर आमंत्रित करता हूँ मिस्टर दुखू हांसदा जी, आप मंच पर आएंगे। इसके बाद आएंगे दासमात सोरेन। इसके बाद आएंगे मिस्टर छोटो हांसदा। दासमात सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटो हांसदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों के पहले ही मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरा डिस्चार्ज 6 तारीख को हुआ था और प्रोग्राम 20 अक्टूबर को तय हो गया था। और इस प्रोग्राम के लिए 1 साल के पहले नोटिस भेजा गया था और 1 साल के बाद यह प्रोग्राम मनाया जा रहा है, ताकि जितना भी स्टूडेंट हो मतलब उन सबके पास उस नोटिस तक पहुँचे। मैं बहुत चिंता थी क्योंकि मैं बीमार थी। मैं यही सोच रही थी स्कूल जाऊँगी और मैं नहीं जा पाऊँगी तो कितना अफसोस लगता, क्योंकि वहाँ LKG से पढ़े हैं, LKG से 10 तक। मौका हम लोग को फिर से मिले तो हम लोग ज़रूर आएंगे और हम लोग चाहेंगे कि उस टाइम जितना स्टूडेंट नहीं आ सके हैं वो सभी आए और स्कूल को दोबारा देख सके कितनी चेंज हो गई है आजकल।